तो गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में। तो देखो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें इसके त्रिकोणमिति के अगले वाले चैप्टर पर चलेंगे, चैप्टर नंबर 15। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 13 चैप्टर 14 चैप्टर कर लिया था अच्छे से। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, जो मॉडल पेपर में दिया गया था उसके क्वेश्चन किए थे, फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसको किए थे। तो उस सब क्वेश्चन जो करवाए हैं मैंने वो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक और आईआईटी इलाहाबाद की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम दिए हैं आईआईटी का एग्जाम तो हमें पता है उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज और, हाँ, वहाँ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है आप लोग को, सिर्फ उस टाइप के। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो क्या हुआ था, उसका जो प्रीवियस जो पेपर एग्जाम दिए बुकलेट मिला हम लोग को। जैसे अभी पॉलिटेक्निक का दोगे या नीट उट का देते हो उसका क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, घर लेकर आ जाते हो। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है, वो क्वेश्चन पेपर जो मिलता है आपको वहीं पर वो जमा करवा लिया जाता है। तो जब वहां पर जमा हो गया तो मार्केट में आएगा ही नहीं, तो छपेगा ही नहीं ना प्रीवियस ईयर। तो उसी के आधार पर मॉडल पेपर तैयार करके मार्केट में अवेलेबल करा दिया जाता है, वो मार्केट में आ जाता है मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर नहीं होता है। ठीक है, तो वो मॉडल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व करे इसके पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 15। बहुत तेजी से पढ़ो आप लोग, अपनी तैयारी जारी रखो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए पॉलिटेक्निक वाले और आईआईटी में सिलेक्शन लेना हो तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 1 से 1.5 महीना है आपके पास। तो एकदम जीव जान से लपट जाओ, उधर केमिस्ट्री और फिजिक्स भी देखते रहो। मैं फिजिक्स स्टार्ट कर देता बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, क्योंकि देखो अब जॉब मतलब वहाँ ऑफिस में भी काम रहता है, उसको भी मतलब देखना पड़ता है। 8 घंटा वहाँ पर करो, फिर आओ यहाँ पर मतलब थोड़ा आराम करो, फिर आप लोग के लिए भी क्लास लाओ, फिर खुद के लिए कुछ पढ़ो। वो सब चीज़ें मतलब मैनेज करने में टाइम लगता है, तो इसलिए तो बहुत काम रहता है। ऐसे मत सोचा करो कि सर खाली रहते हैं आके पढ़ा देते हैं, बहुत टाइम निकाल के तब आता हूँ पढ़ाने। अभी तो सिर्फ मैथ चल रहा है, टाइम निकालता हूँ। अगर टाइम निकल जाएगा तो फिजिक्स भी आप लोग के लिए स्टार्ट कर दूंगा। और यूट्यूब पर सब चीज़ें मेरी फ्री रहेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, क्यों किसी से मैं पैसा नहीं लूंगा, पेड नहीं करूंगा अपना कोर्स, सब कुछ फ्री रहेगा। क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे बच्चों का कॉल आता है ना। अभी एक बच्चे का कॉल आया, सर मैं नीट में 90+ आए, नीट में सॉरी बाई मिस्टेक जेई मेंस में 90+ आया है उसका, लेकिन एडमिशन के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो आईआईटी पॉलिटेक्निक करना चाहता है। अब सोचो यार, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं पढ़ने के, और बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो पैसा उड़ाते हैं। तो पैसे की वैल्यू समझो, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिडिल फैमिली के लड़के हैं जिनके पास पैसे के इशू है वो आईआईटी कर ले, आराम से नौकरी, छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, आराम से प्लेसमेंट दे देता है, ये नौकरी लग जाती है। आईआईटी पॉलिटेक्निक में भी कुछ अच्छे कॉलेज है गवर्नमेंट, उससे कर लोगे तो मिल जाती है नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान देना, और जो पैसा वैसा उड़ाते हैं थोड़ा कंट्रोल किया करो। ऐसे ऐसे भी लड़के पढ़े हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो सोचा करो इस सब बारे में। हाँ चलो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, चैप्टर नंबर 15 है। इसमें दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो मतलब दो कोण, योग मतलब योग जोड़ना, एवं अंतर उसके डिफरेंस को देखेंगे। त्रिकोणमिति फलन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे होते हैं साइन कॉस टेन के बारे में। तो इससे संबंधित कुछ हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मतलब फार्मूला, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो अभी पिछला वीडियो सब नहीं देखे उसको देख कर आइए यहाँ पर, तब समझ में आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट अब हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो आराम से पढ़ो बढ़िया से। तो देखो, दो कोणों के योग एवं अंतर, दो कोणों के योग एवं अंतर से संबंधित, दो कोणों के योग एवं अंतर से संबंधित कुछ
महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण, गलत है क्या, महत्व, फिर से देख लो, महत्वपूर्ण, ये रहेगा महत्वपूर्ण क्या, सर्व संख्याएं, सर्व संख्याएं, ठीक है, इसको देखते हैं। इंग्लिश चाहो तो लिख लो, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, some important identities related to sum and difference of two angles, related to sum and difference, sum and difference एंगल, ठीक है, ये इसकी इंग्लिश है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रिलेटेड सम एंड डिफरेंस एंगल्स, ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम फार्मूला कुछ लिखते हैं और उसको समझो को मतलब नोट करो, उसको देखो, याद करो, इसी पर पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। अगर ये समझ गए तो सब कुछ कर लो। देखो पहला फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, नोट करो, ठीक है, ये फार्मूला होता है। फिर दूसरा साइन ए माइनस बी, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये माइनस का होता है। अब तीसरा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब याद कर लो, कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब प्लस वाला देखते हैं, कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, पांचवा क्वेश्चन, सॉरी फार्मूला ये सब है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, गर्मी यार बहुत ज्यादा है, ठीक है, देखो फैन नहीं चला रहा हूं क्योंकि अभी माइक लगाया नहीं हूं मैं, वॉइस का प्रॉब्लम आने लगेगा, आवाज आने लगेगी, तो इसलिए फैन को बंद करना पड़ता है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो हाँ, पसंद आए तो लाइक जरूर करना है यार, शेयर कर दिया करो, इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होगा tan a प्लस बी का फार्मूला। tan a माइनस बी का फार्मूला, पांचवें एक बात छठवां, tan a माइनस बी क्या होगा, tan a माइनस बी, इसका फार्मूला होगा tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, ये होगा, नोट करो सब। अब कॉट का देखते हैं, यहां पे सातवां, कॉट ए प्लस बी, इसका जो फार्मूला होगा कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉस लिख दिए यार,
कॉट ए इंटू कॉट बी -1 कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपान में कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है। 8वां कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी का जो फार्मूला होगा ये होगा ये। ठीक है, हाँ ठीक है। कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस का 1 अपान में कॉट ए माइनस कॉट बी। ये कॉट बी का फार्मूला होगा, कॉट ए माइनस बी का फार्मूला होगा। ठीक है, अगला फार्मूला देखते हैं 9वां। ये होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यही दिया है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसका जो फार्मूला होगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये इसके बराबर होगा। या तो इसका एक फार्मूला और होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, दो फार्मूले होते हैं इसके। ठीक है। अब अगला 10वां, ये होगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका जो फार्मूला होगा ये होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस, हाँ ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ये पहला फार्मूला होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, सॉरी बी। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा जो आपका होगा ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होगा। तो ये टोटल 10 फार्मूले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लो, ये याद रहेगा तो सभी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। चलो नोट करो। हुआ? चलो आगे चलते हैं। यार गर्मी बहुत ज्यादा है। ये फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, इसी पर पूरा आपका एक्सरसाइज ये बेस्ड है। अगर ये कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, इसको चलो तब मैं चलता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। हुआ? चलो लिखो फिर यार, मिटाओ, मिटाने में बहुत मेहनत लगता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करते हैं यार, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। फार्मूला इतना पढ़ लिए बहुत है, इससे ज्यादा बुक में भी नहीं दिया है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना दिया है। तो अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्या दिया गया है? जिसके पास अरिहंत का बुक हो वो देख सकता है, जिसके पास नहीं है यहाँ पे बता रहा हूं। देखो क्या दिया है, दिया है cos 75 का मान है। ऑप्शन ए दिया है √3 - 1 अपान में 2√2। ऑप्शन बी दिया है √3 + 1, ये दिया है। सी ऑप्शन दिया है √2। डी दिया है √3 + 1, √3 + 1 अपान में √2। देखो ये क्वेश्चन मेरा दिल कर रहा है कि ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे टाइम में आया हुआ था। ठीक है, इस बार भी ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, मतलब इसकी वैल्यू याद कराया अभी। ठीक है, तो वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उस तरह अगर देखें जनरली, अगर सॉल्व करके लाना हुआ इसके आधार पे, चलो सॉल्व करके लाते हैं। क्या दिया है? cos 75, इसको क्या लिख सकते हैं?
कॉस क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30 कर दें 30, हाँ 30 कर दे रहे। अब ये a हो गया ये b हो गया। cos a प्लस b का फार्मूला लगाते हैं। cos a प्लस b हमारा क्या होता था cos a इंटू कॉस b माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं cos a माइनस b क्या होता था cos a इंटू कॉस b प्लस माइनस होगा प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन b ये होता था इसका फार्मूला। ठीक है एक बार देख ले रहा हूं cos a माइनस b का होता है साइन a नहीं cos a माइनस b cos a इंटू कॉस प्लस है ना अच्छा प्लस का लगेगा यार हाँ क्या है cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है यही फार्मूला इसका होता है। मैं इसलिए मिला लेता हूं क्योंकि अभी अगर एक थोड़ा सा मिस्टेक होगा कैलकुलेशन में पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। पूरा मतलब जितना पढ़ाया हूं मतलब कुछ वीडियो में भी बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मुझे मिलाना पड़ता है। अब देखो अगर इसको हम a ले लूं इसको b ले लूं ये सॉल्व करते हैं cos a की जगह पर 45 इंटू cos b की जगह पर 30 है माइनस साइन ए की जगह पर 45 इंटू साइन बी की जगह पर 30 लिखिए। अब आगे सॉल्व करते हैं cos 45 अंश के यहाँ √3/1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है इंटू cos 30 का मान 1/2। आगे सॉल्व कर लेते हैं √3/2√2 माइनस 1/2√2 हर समान है तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं √3 माइनस 1 है ऑप्शन में यही चीज है। ठीक है यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में आया हो तो नोट करो हुआ। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है देखो अगर साइन 75 दे दिया साइन 15 अंश दे दिया cos 15 तो इसकी वैल्यू याद कर लो यार एग्जाम में बहुत मजा आएगा। जैसे देखोगे ना तुरंत बता दोगे कि इसमें ये सही है आपका टाइम बचेगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है देखो क्वेश्चन क्या दिया है जिसके पास आर्यन का बुक है उसको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें दिया है साइन 74 अंश इंटू कॉस 13 अंश प्लस कॉस 74 अंश साइन 13 अंश का मान बराबर है। ठीक है ये दिया गया है ऑप्शन दिया है ए वाला दिया है 3/2 बी दिया है √3/2 सी दिया है √3/2 दोनों सेम कर दिया गया नहीं ये 2/√3 √2 हाँ ठीक है। और अगला डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो क्या करोगे इसमें इससे सिंपल हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन। ठीक है तो देखो क्या करोगे ये कुछ बन रहा है हमें दिख रहा है ये क्या बन रहा है। अगर हम ये फार्मूला देखो हाँ यहां दिखाते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यही होता था।
तो इसमें साइन ए बन रहा है, कॉस बी बन रहा है, प्लस कॉस ए बन रहा है, साइन बी बन रहा है। तो इस पे रखते हैं साइन ए की जगह पर 47 प्लस 13, यही होगा ना। आगे सॉल्व करते हैं इसको। इतना ये किसके बराबर है, साइन लिख दे रहे हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, प्लस कॉस 47 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये इसकी वैल्यू, यही हमें निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, दोनों ऐड होगा, ये 50 10 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 आंसर। ठीक है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं देता। समझ में आया हो, नोट करो। ठीक है, चलें इरेज करें, चलो मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है इसमें, दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इसमें दिया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का मान बराबर है। ऑप्शन ए दिया है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बी वाला दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और सी दिया है साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया है, और डी वाला दिया है, यहाँ पे लिख लो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये दिया है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे देखा जाए, बोल रहा हूं ना, फार्मूला याद कर लो। अगर ऐसा देखा जाए तो डायरेक्ट हम मार देंगे ये वाला सही है। ये कैसे सही है, क्योंकि अभी हमने फार्मूला बताया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए होता है माइनस साइन स्क्वायर बी। ये मैंने अभी जस्ट बताया। इसका एक फार्मूला और होता है कॉस स्क्वायर बी, इसका एक फार्मूला और होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर ये भी ऑप्शन में होता तो ये भी सही होता। ये किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका फार्मूला है ये। इसी के बराबर ये भी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये दोनों फार्मूले इसी के इक्वल होते हैं। मैंने फार्मूला बताया है, अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग देखोगे तुरंत ऑप्शन टिक करके चले आओगे। यहाँ पे आपका टाइम का सेविंग होगा। अगर चाहो तो भाई सॉल्व करके निकालते हैं। चलो आओ उसको भी दिखाते हैं, कहाँ से इसका जन्म हुआ, कहाँ से आया है ये। चलिए आओ देखते हैं। ये तो डायरेक्ट वाला बता दिए, अब सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसी की वैल्यू पूछी है। साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी, यही होता है ना। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया एक। और मल्टीप्लाइंग क्या है हमारा, ये है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ये इसका साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। ठीक है, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
cos a इंटू आगे पीछे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। और a प्लस बी का साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, कैसे कराएंगे आओ ये देखते हैं। तो इसमें देखो मल्टीप्लाई कराते हैं इसका इसके दोनों में और इसका इसमें, नहीं तो यहाँ पे कुछ होगा, कॉमन वन ले लें कुछ, चलो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इसमें कराएंगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर इसका इसमें होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए, ये होगा। फिर इसका इसमें कराते हैं प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए इंटू साइन बी, फिर इसका इसमें माइनस कॉस स्क्वायर ए समझते जाओ इंटू इसका इसमें साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। अब देखो साइन, ठीक है, ये साइन है, ये हाँ, इससे इससे ये कट जाएगा, आगे क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ पे क्या करो, कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या होगा भैया साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, होगा कैसे होगा आओ समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वहां से लिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी है माइनस। अब देख यहाँ पर भी रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हुआ। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ये ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये होगा। अंदर ये माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, फिर अंदर ये जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी होगा। अब देखो ये प्लस माइनस लुट गए बेचारे, बर्बाद हो गए, बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फाइनल हमारे पास बचा, यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो ये सब इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन टिक करके चले आओगे, समय की बचत होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये चीजें याद कर लो, कुछ चीजें याद करने वाली चीजें होती हैं। आंसर आया बट इतना जला के आया, मैंने पहले बता दिया था कि इतना आएगा, ठीक है। चलो इरेज करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना हो पाए उतना करो। सर गाना गाते नहीं है, गुनगुनाते हैं सर ना। चलो आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अरियंत के बुक से सब करा रहा हूं। फोर्थ वाला क्या दिया है, ये दिया है tan 69 प्लस tan 66 अंश, ये दिया है डिवाइडेड बाई
1 माइनस 10 69 इंटू 10 66 का मान बराबर होगा, का मान बराबर होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन में ए वाला दिया है -1, बी दिया है आपके पास 2, सी दिया है आपके पास 10 66 और डी दिया है आपके पास 10 69। ठीक है, ये चीजें दी गई हैं यहाँ पे। हाँ देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो जो बच्चे कर लेते हैं तो वो मतलब खुद से करना स्टार्ट कर दिया करो तुम लोग। मेरा वेट मत किया करो कि सर कराएंगे तभी, वीडियो रोक कर किया करो खुद से। कुछ दिख रहा है यहाँ पे देखो 10a प्लस बी, यहाँ पे देखो 10a प्लस बी क्या होता था, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b होता था। अगर इसको a माने इसको b माने 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 a की जगह पर 69 प्लस 66 हुआ। देखो फार्मूला पर रखोगे तुरंत आंसर आएगा। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 6 5 9 6 15 5 हासिल 1 6 6 12 1 13 135 आंसर आ गया। अब 135 की वैल्यू हमने बताया था निकालने, चाहो तो टेबल से रख सकते हो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, या तो निकालो 10 90 प्लस 45 यही होगा। ठीक है, तो 10 90 प्लस 45 क्या होता था बेटा, 10 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, 10 प्लस थीटा ये हो जाएगा 10 90 प्लस थीटा, 10 90 पर चेंज होगा कॉट थीटा हो जाएगा कॉट 45 पर। अब ये देखेंगे 10 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, 90 प्लस थीटा जा रहा है दूसरे में जा रहा है, दूसरे में हमारा सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, इसमें 10 निगेटिव होगा। अब कॉट 45 अंश की वैल्यू 1 होती है तो माइनस है तो माइनस का 1, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हुआ इरेज करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहो, ठीक है एकदम तन मन धन, तन मन धन, तन मन लगाओ, धन नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है तन मन से पढ़ो, धन नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 5वां क्वेश्चन, यदि साइन b इक्वल टू 1 अपान रूट 5, दूसरा दिया है साइन a इक्वल टू 1 अपान रूट में 10, तो a प्लस b का मान होगा, पूछा गया है। पहला ऑप्शन ए दिया है 15 अंश, बी दिया है 75 अंश, सी दिया है 45 अंश, डी दिया है 105 डिग्री, ये दिया गया है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है इसको करो, कैसे करोगे, यहाँ पे हमें साइन बी दिया है साइन ए, तो हमें ए प्लस बी का मान बताना है, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ। अगर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं, अब यहाँ पे देखो पहले दिमाग लगाओ क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस मतलब लगा के फिर वहां पे क्या करेंगे हम लोग, साइन को कॉस में चेंज करना आसान होता है,
वहां से सबको साइन में चेंज कर लेंगे, साइन ए साइन बी ऐसे होगा, तो सबकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं, अभी मजा आएगा, आगे फिर जो होगा निपटेंगे। क्या दिया गया है, यहाँ पे लगाते हैं साइन ए प्लस बी, क्या होता है भैया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, होता है साइन बी, होता है कि नहीं होता है, मिला लो, यही लिखा गया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। तो यहाँ पे क्या करो अब, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, हाँ यहाँ पे साइन ए ऐसे रहने दो, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पे कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर बी। समझ में आया कहाँ से हो रहा है, ये कॉस बी की वैल्यू कैसे हम रखें, कॉस बी की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कहाँ से रखे हैं पता है, आओ दिखाते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बताए हैं यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको साइन को इधर भेजेंगे माइनस में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है, थीटा की जगह पर बी है तो बी रख देंगे, वही चीज पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, चलो देखते हैं आगे, इसको इरेज कर दें, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा ना हम लोग को। देखो यहाँ पे ये समझ में आया कहां से रखें, हाँ साइन ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू 1/√5, फिर रूट में 1 माइनस साइन बी की वैल्यू 1/√5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 माइनस, ये रूट में क्या होगा, साइन बी क्या दिया है 1/√5 का स्क्वायर, साइन बी की वैल्यू 1/√5। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कहाँ पुट है यार, यहाँ पे रखा जाएगा, साइन ए है ना, इसकी वैल्यू 1/√10। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सही है, चलो आगे सॉल्व करते हो, जो होगा देखा जाएगा। 1/√10 हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/5 प्लस ये क्या होगा 1 माइनस 1/5 हो जाएगा इंटू 1/5। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस बी क्या होगा 1/√10 हो जाएगा, ये रूट में रहेगा, नीचे एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम 5 माइनस 1 प्लस यहाँ पे वही चीज हो जाएगा, रूट 5 एलसीएम हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 1/5 होगा। आगे सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस बी क्या होगा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, इंटू ये देखो घटेगा तो देखो इतना आएगा कि नहीं 4/5, एक स्टेप और कर ले रहे हैं, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 1/, ये देखो छूट रहा है, √5 है तो रूट तुम तो छूट गए बाबू। ठीक है, लग गया रूट, आगे आओ यहाँ पे देखते हैं, साइन ए प्लस बी क्या होगा बाबू, इसका 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, ये √5 अंदर रहेगा, 1/√10 ऐसे रहेगा, 2/√5 होगा, प्लस इसको यहाँ पर भी 2 बाहर आएगा, √5 अंदर रहेगा इंटू 1/√5। आगे सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस बी क्या होगा 2/, कुछ होगा यहाँ पे, ये 50 हो जाएगा ना, कुछ कर सकते हैं कि नहीं, 50 कर लो,
√50 प्लस 2/5 ये हुआ। अब देखो ये किसकी वैल्यू लानी है। ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, ये 5 कहीं मिस्टेक हो रहा है यार, ये कहाँ पर हो रहा है, थोड़ा एक बार देखो, निगाह लगाओ। साइन ये हो जाएगा, कॉस की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, कॉस ए की जगह पे 1 माइनस साइन भी होगा यार यहाँ पे। ये जो है देखो, ये कॉस ए की जगह पर क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहेगा। तभी तो गलती हो रही थी, और सब कुछ सही है यहाँ पे। हाँ ये तो ठीक है, नहीं 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 साइन, ये तो ठीक था, बी था, ये ठीक है, यहाँ पे होगा ना। हाँ ए, हाँ अब ठीक है, वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पुट होगी, ये √10 होगा। अब आगे देखते हैं, 10 हो जाएगा, ये 10 एलसीएम होगा यहाँ पे, ये 10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 9 हो जाएगा, 9/10 होगा, और ये इसे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया प्लस, ये 9 का एलसीएम 3 आएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये √10 होगा, नीचे √10 हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं बाबू, यहीं से देखो, अब इसको देखो, साइन ए प्लस बी क्या होगा, 2/, इसको कर लें, ऐसे रहने दो, कुछ मत करो, प्लस 3/√10 इंटू √5 साइन ए प्लस बी क्या होगा, नीचे एलसीएम √10 इंटू √5 एलसीएम होगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा, हर समान है तो अंश को ऐसे एज इट इज जोड़ लेंगे, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 5, तो यहाँ से 2√5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक कैंसिल होगा, एक √5 बचेगा, तो साइन ए प्लस बी √5/√10, रूट से रूट कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, और ये 1/, ऐसे डायरेक्ट समझो, √5 है, √10 एक कट के 1/2 आ जाएगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 आया, 1/2 साइन किसकी वैल्यू होती है उसको देखो, 30 की वैल्यू होती है ना, तो 30 हो जाएगा, साइन 30 अंश होगा। अब देखो साइन इधर है, साइन दोनों साइड है, खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा, साइन को इधर लाएंगे, ये इनवर्स में होगा, साइन खत्म होगा, तो a प्लस बी बचेगा हमारा 30 अंश, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन में है फाइनल आंसर, ऑप्शन है, ऑप्शन में ही नहीं है यार, तब कैसे ला दिया हूं, कैसे होगा ये, कहीं मिस्टेक है क्या, √5, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है यार, चलो आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, कहाँ पे इरेज करें, इसको हटाएं, आओ यहीं पे देख लेते हैं,
एक स्टेप और बढ़ाते हैं, हो सकता है आंसर आ जाए। क्या? हाँ, ये साइन a+b बराबर क्या आया है हमारा, √5/√10। ये है √10 का, अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 यही आएगा। तो देखो, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं √5/√2 इंटू √5 लिख सकते हैं। एक √5 से एक √5 गया, 1/√2 बचा। किसकी वैल्यू होती है? साइन a+b क्या किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 की। साइन खत्म होगा इनवर्स में आने के बाद, a+b बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा ये सब केयरफुली से करोगे तभी होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। ना समझ में आया हो तो ठीक है, तब क्या करो, फिर से वीडियो को पीछे करके जाओ, फिर से देखो, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा। हुआ? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ना समझ में आए तो पैसा वापस, पहले जमा करो तब वापस होगा। अरे सर पैसा भी लेते हैं? नहीं, पैसा नहीं लगता, यहाँ सब कुछ फ्री मिलता है, ठीक है। वो तो मजाक कर दिए आप तुम लोग के साथ। गवर्नमेंट कॉलेज ले लेना इस बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है, ये कौन सा क्वेश्चन बताएं, छठवां था कि पांचवा? चलो कोई भी हो, क्वेश्चन नंबर 6 डाल दे रहे हैं। ब्लैक मार्कर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। इसमें दिया है tan 70 अंश इंटू tan 20 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है इनफाइनाइट, सी दिया है -1, डी दिया है 1, ठीक है। ये चीजें दी गई है यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, मैंने बताया हूँ, मैं बता दिया भी हूँ इसको। देखो क्या दिया है, tan 70 डिग्री दिया है इंटू tan 20, तो इसको चेंज कर लो, tan 90 माइनस 20 क्या होता है, हाँ ठीक है, tan 20 डिग्री। ये काट हो जाएगा, अगर काट होगा, ठीक है, cot 20 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, पहले में जा रहा है ऑल पॉजिटिव हो, इंटू tan 20 डिग्री। अब देखो tan को क्या लिख सकते हैं, 1/tan, cot को 1/tan लिख सकते हैं, tan 20 डिग्री। ये कट जाएगा बेचारा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, यदि साइन बराबर क्या दिया है, साइन 15 अंश इक्वल टू x दिया है, तथा साइन 25 अंश, साइन 25 क्या दिया है, y दिया है। तो साइन 40 अंश का
मान होगा ए आला है x प्लस वाई, बी आला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी दिया है एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में है प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी दिया है एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाहर है, फिर रूट में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिया गया है ऑप्शन कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखो क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इसका बताना है। तो आओ देखते हैं क्या करेंगे, आओ देखते हैं। साइन 40 अंश को क्या लिख सकते हैं हम, 15 प्लस 25 लिख सकते हैं, बोलो। नहीं तो ऐसा लिखो 25 प्लस 15, 40 को लिख सकते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यह होगा। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, साइन 45 अंश कितना दिया है, या वाई दिया है, इंटू एक चीज और करो, यहाँ एक स्टेप और सॉल्व करो पहले, तब वैल्यू रखो। साइन 45, यहाँ पे कास को चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 प्लस कास 25, कास को भी, कास का नहीं दिया ना, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 25 इंटू साइन 15, ठीक है, ये रूट में है। अब देखो आगे क्या होगा, साइन 25 क्या होगा, y हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन 15 अंश की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रूट में 1 माइनस साइन 25 की वैल्यू वाई स्क्वायर इंटू साइन 15 अंश का मान एक्स। यही इसका फाइनल आंसर होगा। है ऑप्शन में कोई, वाई, ये माइनस दोनों में होना चाहिए, माइनस इसमें भी है, इसमें एक्स वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, हाँ ये होगा, थोड़ा इसको क्रम से लिख दे रहे हैं, आगे पीछे हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो जोड़ने घटाने में आगे पीछे हो गया है, चाहे 10 प्लस 5 करो तब भी 15 आएगा, या 5 प्लस 10 करो तब भी 15, वही चीज है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके साथ लो, हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, प्रैक्टिस करो, खूब लगाओ क्वेश्चन, खूब जितना कर पाओ उतना करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, यदि tan थीटा इक्वल टू m/m+1 तथा tan फाई क्या दिया है, m+1/m, और तो थीटा प्लस फाई का मान होगा, पहला ऑप्शन ए वाला है 1/m+1, बी वाला है 2m-1 अपान में
2m ब्रैकेट में m+1, c है 0, d है π/2। तो देखो कैसे करोगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्व करें। देखो यहाँ पे पहले दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो। यहाँ पे tan थीटा दिया है, tan फाई दिया है, हमें ये पूछ रहा है। तो अगर हम tan थीटा प्लस फाई का फार्मूला लगा के tan a प्लस बी बनेगा, उसको लगा के tan a वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करेंगे, जो होगा निपट लिया जाएगा। आओ देखते हैं, लगाते हैं tan थीटा प्लस फाई क्या होगा। यहां से देखो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता था, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये होता था। तो इसको a मानो, इसको b, तो क्या होगा tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक है, ये है। अब आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा प्लस tan फाई क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू m अपान में m+1 प्लस tan फाई की वैल्यू m+1 अपान में m डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू m+m/m+1 इंटू tan फाई की वैल्यू m+1 अपान में m, ये होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। tan थीटा प्लस फाई क्या होगा, एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम m+1 एलसीएम होगा, क्या बचेगा, ऊपर m² हो जाएगा प्लस m+1 का स्क्वायर होगा। नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे क्या होगा, आपका ये हो जाएगा 1 माइनस m+1, या तो मल्टीप्लाई ही करा लो, छोड़ो मल्टीप्लाई कराओ, m² प्लस m होगा, नीचे मल्टीप्लाई मत कराओ यार, m+1 जैसे है वैसे उतार लो, m+1। ठीक है, आओ इधर सॉल्व करते हैं। tan थीटा प्लस फाई क्या होगा, m² प्लस, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a² प्लस b² प्लस 2b डिवाइडेड बाई m+1, रूट में नीचे एलसीएम लेंगे, m+1 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा m+1 और ये माइनस का क्या बचेगा m+1। ठीक है, माइनस माइनस तो नहीं दिया था क्वेश्चन में, नहीं ठीक है, प्लस में ही था। ठीक है, अब देखो ये बेचारे कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, tan थीटा प्लस फाई क्या होगा, ये tan थीटा प्लस फाई ये होगा m² प्लस m² 2m² हो जाएगा प्लस 2m+1 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, m² प्लस m माइनस इसको m² प्लस m हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, tan थीटा प्लस फाई क्या होगा, 2m² प्लस 2m+1 डिवाइडेड बाई m² प्लस m माइनस, जब अंदर जाएगा सब माइनस कर देगा, ब्रैकेट टूटेगा, m² माइनस m, ये कैंसिल आउट, नीचे 0 आ गया, तो tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू 2m² प्लस 2m+1 अपान में 0। जब किसी की वैल्यू नीचे 0 आती है तो वह इंफिनिटी हो जाता है। देखो यहाँ पे करता हूँ, 2 स्टेप और है, ज्यादा नहीं। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा
tan थीटा प्लस फाइव इक्वल टू, ये बटे में जीरो हो गया तो इनफाइनाइट। क्यों? अगर जैसे 2/0 है, इसका मान इनफाइनाइट, 5/0, अगर नीचे जीरो आ गया तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, अपरिभाषित, वही आया है इनफाइनाइट। अब देखो tan थीटा प्लस फाइव, tan कितने की वैल्यू होती है? 90 अंश की, tan 90 डिग्री लिख सकता हूँ। tan खत्म होगा क्योंकि tan 90 है, tan को इधर लाएंगे इनवर्स में होगा तो tan खत्म हो जाएगा। तो थीटा प्लस फाइव कितना आया? 90 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, हाँ ये डी वाला सही होगा। क्योंकि इसको चलो चेंज कर लेते हैं रेडियन में। 90 को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे क्या होगा? π/180 मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 0 कटेगा, 9 दूना 18, π/2 है ऑप्शन में, वही हो जाएगा। ठीक है, रेडियन में देखो, रेडियन में बदलने के लिए क्या किया करो? π/180 से गुणा करा दिया करो। अगर अंश में दिया है रेडियन में बदलना, अगर रेडियन से अंश में बदलना है तो 180/5 पाई से, इससे मल्टीप्लाई कराया करो और रेडियन से अंश में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो तब ये क्लास यहीं तक रखते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, किसी अगले क्लास में, ये बहुत ज़्यादा क्लास बड़ी हो गई है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, इतना शेयर करो, सब बच्चों तक पहुँचाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सब कुछ फ्री करेंगे यूट्यूब पर। और सबका सपना है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, तो सबका सपना को हम साकार करेंगे। आप लोग बस ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करिए, जरूर सिलेक्शन पाएंगे। चलो ठीक है, फिर ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं दूसरी क्लास में। चलो फिर चलते हैं, ठीक, बाय।